हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हार्मोनिक गुरु। आज हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जो एक जोन में फंसे हुए हैं और जैसे ही वो जोन में से निकलेंगे एक अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव दे सकते हैं। तो इसी स्टॉक के हम एनालिसिस करेंगे आज। ये पहला स्टॉक है, ये टाटा मोटर है। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर एक जोन में फंसा हुआ है। देखिए पहले क्या हुआ कि टाटा मोटर यहाँ से नीचे आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसी ट्रेंड लाइन पे वो रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से जैसे ही सपोर्ट हुआ, ये यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ से देखो एक छोटा सा डाउन मूव दिया, फिर से उसने ट्राई किया रिटेस्ट ये ब्रेकआउट करने के लिए। उसने ट्राई किया पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, उस वहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसने ये जोन पूरा ब्रेकआउट दिया यहाँ से। पर यहाँ पे प्रीवियस में देखे तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आ गया और उसी जोन में आ गया। ये देखो यहाँ से नीचे आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड दिया, फिर से यहाँ से अप मूव दिया। मतलब कि ये स्विंग जैसा स्विंग ट्रेड बन गया है कि अभी अगर ये यहाँ से नीचे आता है, अगर हम यहाँ से बात करें कि ये डाउन मूव दिया, फिर से यहाँ पे डाउन मूव दे सकता है या तो ब्रेक डाउन दे दे, तो हमारा ये जोन पूरा अपना सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नीचे आने के ज़्यादा चांसेस है। और नीचे भी बहुत सारे इसके सपोर्ट है। एक ये वाला अपना 280 वाला एक सपोर्ट है, ये वाला जोन तो पूरा अपना सपोर्ट है ही। तो क्या होगा कि ये वाला जोन अपना निकालेगा, ये पूरा जिसमें फंसा हुआ ये वाला जोन निकालेगा और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये है दूसरा हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प में देखें कि अगर हम वन डे की टाइम फ्रेम में देखें तो हीरो मोटोकॉर्प एक पूरे जोन में फंसा हुआ है। यहाँ से देखें तो ये पूरा जोन है, इसको हम बॉक्स भी बोल सकते हैं कि वो यहाँ से जैसे ही ये जोन में फंसा है, ऊपर नीचे ऐसे ही स्विंग कर रहा है ना। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है या नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है। जैसे ही ये जोन किसी भी जोन में निकलेगा, जैसे कि ये पूरा बॉक्स है 2726 से लेके 2930, मतलब कि अराउंड करीब 210 ऐसा कुछ पॉइंट का ये पूरा बॉक्स है। जैसे कि किसी भी तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है यहाँ से 200 और हम इंटू 2 कर देंगे तो मतलब कि यहाँ से 400 पॉइंट का एक अप मूव मिल सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ हमको एक 400 पॉइंट का मूव मिल सकता है। मतलब कि हम यहाँ से देखें तो वो फिर से इसी लेवल के आसपास आ सकता है अगर ब्रेकडाउन करता है। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम प्रीवियस में देखेंगे तो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका, ये वाला। जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया यहाँ से, ये छोटा सा टच करके यहाँ पे पुल बैक लेके और फिर से इसको टच कर सकता है। और या ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसी जोन से ब्रेकडाउन देगा, एक छोटा सा रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे आ सकता है। तो यही है हीरो मोटोकॉर्प का व्यू। अब हम इसके बाद अगर दूसरा स्टॉक देखें तो ये है बजाज ऑटो। अगर बजाज ऑटो में देखें हम तो बजाज ऑटो एक वहीं पूरा अपना एक जोन में ही फंसा हुआ है। ये भी अभी हम जितने भी स्टॉक दे रहे हैं मोस्ट ऑफ अपने जोन में एक जोन में फंसे हुए हैं और वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे उसके बाद एक अच्छा मूव मिलेगा तो हम वैसे ही स्टॉक देख रहे हैं आज। तो देखो यहाँ पे भी एक जोन में फंसा हुआ है ये, और जैसे ही ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसी तरफ हमको एक मूव मिलने वाला है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो ये क्या कर रहा है कि ये अगर यहाँ इसी जोन से नीचे की तरफ निकलता है तो ये अपना एक हार्मोनिक पैटर्न बनाएगा। ये देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये अपना एक्स पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये अपना बी हो गया, और इसी में ये वाला टॉप लेके हम ये एक हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो ये अपना हार्मोनिक का डी पॉइंट होता है, तो यहाँ पे अपन को टारगेट मिलता है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ तो अपना पहला ये वाला बी वाला पॉइंट है अपना सपोर्ट रहेगा। तो स्टॉक क्या कर सकता है कि जैसे ही इसने ये जोन निकाला नीचे की तरफ आया, ये छोटा सा रिटेस्ट किया और फिर इसी जोन पे आ जाएगा। अगर इस जोन को निकालता है तो फिर यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा है, वरना ये क्या करेगा छोटा सा अप मूव देके फिर से नीचे आ जाता है। तो ऐसे करके इसी जोन में या तो टाइम निकाल देगा, और ये जैसे ही इस जोन को निकाला यहाँ के नीचे के तरफ के टारगेट मिलेंगे अपन को। तो नेक्स्ट स्टॉक है एल एन टी। देखो एक अच्छा खासा अप मूव दिया है, हम यहाँ पे एक हार्मोनिक भी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे वो हार्मोनिक का अपना टारगेट भी शायद कंप्लीट कर चुका है।
अभी बाकी है थोड़ा सा। ये देखो अपना ये वाला टारगेट है हार्मोनिक वाला, ये 2070 का ये वाला पॉइंट, ये अपना हार्मोनिक का टारगेट है। ये देखो यहाँ से अगर ये वाला जोन निकालता है तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़, इसमें भी एक बॉक्स जैसा बना रहा है। जैसे ही बॉक्स को ब्रेकआउट देगा, ये ऊपर की तरफ अपन को मुंह मिल सकता है। ये पहला अपना 217 वाला पहला टारगेट है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये वाला अपना एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, मतलब कि इसी जोन में से हमको कहीं से रिवर्सल मिल सकता है। तो अगर ये हम देखें ना, तो ये भी बॉक्स है पूरा 1848 और 1958, मतलब कि 110 पॉइंट का ये वाला जोन है अपना। जैसे ब्रेकआउट करेगा ये 200 पॉइंट का अप मूव देगा एक। तो यहाँ से अब अगर देखेंगे तो 1960 से लेके 2060 मतलब कि ये वाला ही जोन अपना आता है। तो जैसे ही ये इसको निकालेगा, अपना ये वाला जोन टारगेट जोन होगा। तो इसी में कहीं पे अपन को रिवर्सल मिल सकता है, रिवर्सल छोटा सा भी मिल सकता है। वो हम यहाँ पे एक फिबो लगा के भी देख सकते हैं। मतलब कि अगर ये ये अपना पूरा जोन है वो ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक के अपन को टारगेट मिल सकते हैं एक बार। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपना एक जोन में फंसा हुआ है और यहाँ से फिबो भी लगाते हैं तो वो अपने 0.786 वाले जोन को ही शायद वो रजिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे हर 0.786 वाले जोन को यहाँ से देखो रजिस्ट किया, एक बार यहाँ से रजिस्ट किया। जैसे ही ये वाला जोन निकालेगा 2700 वाला, तो हमारे टारगेट यहाँ के करीब रह सकते हैं। ये पहला अपना 2870 वाला, ये इसके ऊपर ये 1.5 वाला जोन, ये अपने दोनों टारगेट हो सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के भी देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एक बॉक्स बनाया मैं, ये ऊपर नीचे जो अपना लो होता है हाई लो, वो मार्क कर दिया मैं। ये अपना लो हो गया, ये हाई हो गया। जैसे ही ये हाई को निकालता है, अपने ये दो टारगेट है यहाँ पे कहीं पे आ सकता है एक बार। तो इसके लिए भी वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे अपन को मिलता है। तो ये जैसे ही जितने भी स्टॉक हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अगर ये वनडे की टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो ये अपना बॉक्स वाला जो भी एरिया है वो एक रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी। तो जैसे ही ये वाला जोन निकालेगा तो यहाँ से जो मूवमेंट मिलने वाली होगी वो इंट्राडे में क्विक मूवमेंट मिलेगी। मतलब कि यहाँ से जैसे ही निकला वो 30-40 पॉइंट का अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। तो जैसे ये इस पे नज़र रखो कि जैसे ही इंट्राडे में ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम देख भी रहे तो हम कैसे बाय करेंगे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ मैं। जैसे ही ये वाला जोन निकालेगा, अगर देखो कि ये वाला यहीं पे जोन निकाल रहा है और ये कैंडल बना रहा है एक ऐसी, और जैसे ही ये कैंडल बनाया, यहाँ पे मैं कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाला जैसे ही ये कैंडल बनाया है ये वाला, तो इसमें देखो अगर ये वाला कैंडल है, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है उसके बाद यहाँ पे कैंडल और एक बन रही है, तो जैसे ही हम यहाँ पे बाय कर सकते हो तो अपना स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे यहाँ पे कहीं पे रख सकते हो। मतलब कि अगर ये फिर से जोन में आता है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो फिर से जोन में नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि यहाँ पे उनका जो भी लॉस होने वाला है वो छोटा होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो इसी छोटी वाली कैंडल पे इसको नीचे जो भी कैंडल है, या तो 5 मिनट 15 मिनट जो भी कैंडल नीचे दिख रही है उसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो और फिर वेट करो। तो ऐसे हम इस स्टॉक को, या जो भी ये जोन में फंसे हुए होते हैं स्टॉक, और जैसे ही जोन निकालते हैं तो उसमें हम बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं, ये वाला है HDFC। देखो HDFC में भी यही चीज़ हुई है कि उसने अपना हार्मोनिक पैटर्न था एक, अगर 1 घंटे में देखे तो देखो यहाँ पे एक हार्मोनिक उसने ये बनाया था, ये वाला अपना हार्मोनिक था एक घंटे में हार्मोनिक बना रहा है। यहाँ पे उसने हार्मोनिक का टारगेट दे दिया है, यहाँ पे कहीं पे हार्मोनिक का टारगेट भी कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ से अगर मैं 1 घंटे में एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। यहाँ से हर बार वो रजिस्ट भी किया है। देखो अगर यहाँ से देख रहा हूँ मैं तो देखो ये यहाँ पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर से एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ पे भी ऐसा किया। अभी 4th टाइम यही कर रहा है कि उसने एक डोजी कैंडल बनाई है। अगर ये फिर से इसी हाई को, मतलब कि ये वाला जो 2450 वाला जो हाई है, 2450 वाला ये जैसे ही हाई ये निकालेगा 50 वाला हाई, तो ऊपर उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये इसके नीचे, मतलब कि ये लो के नीचे अगर एक और कैंडल नीचे की तरफ बना देता है तो फिर से इधर कहीं पे आ जाएगा
और देखो अगर यहाँ पे मैं एक हार्मोनिक भी ड्रॉ करता हूँ तो अपना ये टारगेट रहता है कि देखो यहाँ पे मैंने ये एक्स लिया, मार्क किया, ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट। अगर यहाँ से रिवर्सल कंफर्म मिलता है, मतलब कि ये डोजी बनाया, उसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है, तो अपना यहाँ से रिवर्सल मतलब कि कंफर्मेशन मिल गया कि चलो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें नीचे आएगा तो पहला टारगेट अपन का रहेगा ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट है, ये बी दिख रहा है, ये बी वाला पॉइंट अपना पहला टारगेट रहेगा और डी वाला पॉइंट अपना दूसरा टारगेट। मतलब कि यहीं से लेके इसी जोन में अगर नीचे आता है तो इसी जोन में अपन को एक बार यहाँ पे कहीं पे एक बार एसएल ट्रेल कर सकते हो या तो बुक कर सकते हो। अगर पर इसका कंफर्मेशन पेंडिंग है, अभी जैसे ही कंफर्मेशन मिलता हम एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया एचडीएफसी। अभी बात करें आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में बात करें तो वहीं सेम चीज़, वो भी 1 घंटे में बना रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी कर रहा है, बैंक निफ्टी ने भी सेम ऐसा सिचुएशन किया है कि बैंक निफ्टी भी एक जोन में यहाँ पे फंसा है। और आईसीआईसीआई बैंक और सारी बैंक देखो तो ऐसे ही एक जोन में फंसी हुई है, या तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए या तो नीचे की तरफ। ये अभी इसी जोन में कैंडल बना रहा है। 1 डे की यहाँ पे कैंडल देखोगे तो बहुत सारी कैंडल है, मतलब कि 15, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि 16 डेज से, ये 16 डेज से इसी जोन में घूम रहा है। ना इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। मतलब कि ये अभी 2 3 4 दिन ऐसा कुछ सोच लो, इसी में ही ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि बहुत सारे दिन इसी में कंसोलिडेट कर दिए है उसने 1 डे के। जैसे ही ये जोन निकालेगा, ये अगर जोन की बात करें तो ये जोन 840 से लेके ये है 890, मतलब कि ये 50 पॉइंट का जोन है। जैसे ही ये या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यहाँ से निकला और ब्रेकआउट देता है, छोटा सा रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमको अराउंड 200 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं कि ये अपना जोन है 890। यहाँ से हम 990 पहला टारगेट रहेगा अपना, और उसके बाद 1090। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, मतलब कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म लेगा, मतलब कि ये तुरंत टारगेट नहीं देगा, थोड़ा सा अप मूव देगा, फिर एक कैंडल रेड बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके ये अपना पहला टारगेट 990 यहाँ तक कहीं पे जा सकता है। ये अगर ये ब्रेकडाउन करता है, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो इसी तरह के ये यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, छोटा सा पुल बैक लेगा, ब्रेकडाउन किया, छोटा सा पुल बैक लिया, रिटेस्ट बोल सकते हो, और फिर नीचे की तरफ हमको 100 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे कहीं पे ये अपना पॉइंट है कौन सा 840, 40 से लेके यहाँ पे अगर 740 तक का ये वाला पॉइंट अपना एक टारगेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली देखें तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फिबो भी लगाता हूँ तो देखो ये अपने 0.786 वाले जोन से रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा। अगर इसको नीचे ही आना होता तो वो ऐसे ही ये जोन में घूमता नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर गया, वो इसी जोन पे रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर से ट्राई किया। मतलब कि अगर इसके लिए इजी क्या रहता पता है कि ये अगर इसको नीचे ही आना है तो जब ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये तुरंत नीचे चला जाएगा, वही इसके लिए इजी रहेगा। उसके लिए ये इजी नहीं रहता कि ये यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से बायर को या सेलर को बिठाएगा, फिर से नीचे आएगा, तो इसके लिए ये इजी नहीं है। इसके लिए इजी यही रहता कि वो यहीं से ही नीचे चला जाए, मतलब कि इसको नीचे नहीं जाना। तो इसीलिए ये इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये वाले जोन को निकालेगा, अपने ऊपर की तरफ टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो अभी वेट करो कि ये जोन कब निकलता है, और इंट्राडे में अगर ये जोन निकलता है तो वहीं पे हमको क्विक मूवमेंट मिल सकता है। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हम ये है हमारा JSW स्टील। देखो JSW स्टील में भी यहाँ पे सेम चीज़ किया है। यहाँ पे देखो एक पुल बैक था, मैंने मार्क किया था पहले, क्या था, JSW स्टील एक जोन में फंसा हुआ था। जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ ऊपर एक अपना रेजिस्टेंस वाला एरिया था, ये वाला। तो अगर ये जोन को निकालता और यहाँ से रिटेस्ट करके निकलता तो अच्छे खासे अप मूव मिल सकते थे, पर इसने क्या किया, ये अपना जोन निकाला, यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो वो फिर से अंदर आ गया और इसी जोन में आ गया है फिर से। देखो अभी इसने फिर से अपने जोन को निकाला है, एक छोटा सा रिटेस्ट वाला ये कैंडल दिया है। अगर ये
रिटेस्ट वाला कैंडल अगर यहाँ से भी रिटेस्ट करता है, ये ऊपर वाले जोन को निकालता है तो अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है यहाँ से। अगर यहाँ पे मैं एक बार फिबो लगा के भी ट्राई करूँ तो देखो यहाँ पे देखो अपने 0.786 वाले जोन को रिट्रेस कर रहा है। जैसे ही ये अपना ये वाला 1 वाला अपना पॉइंट निकालेगा, अपन को ऊपर की तरफ ये वाला जो जोन है यहाँ पे कहीं पे अगर एक टारगेट मिल सकता है यहाँ से, और जैसे ही ये वाले जोन को भी निकालता है तो अच्छा खासा एक अप मूव हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है। ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पे किए गया एक छोटा सा रिट्रेस्ट करके यहाँ से इसी जोन में कहीं पे अगर छोटा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर चलता है, स्टॉक के लिए अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है तो स्टॉक के लिए इजी क्या रहता है, जितना देर जो जोन में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो वो ब्रेकआउट देता है वो अच्छा खासा वो सस्टेन होता है। अगर ये तुरंत ही यहाँ से निकलता है मतलब कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखें तो देखो ये इसी कैंडल में एक ही कैंडल में निकल गया ऊपर की तरफ, ये यहाँ से छोटा पुल बैक लिया और एक ही कैंडल में यहाँ पे ऊपर निकल गया, मतलब कि ये पुल बैक्स ये ना ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर उसको यहाँ पे सस्टेन करना था तो ये क्या करता पता है, ये वाला रेजिस्टेंस था ना तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और पूरे रेजिस्टेंस में यहीं पे कहीं पे घूमता रहता, यहाँ पे ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, ये पूरा एक जोन बनाता और फिर वहाँ से निकलता तो ऊपर की साइड जो भी मूवमेंट मिलता वो अच्छा खासा सस्टेनेबल होता और अच्छे खासे ऊपर की तरफ के टारगेट मिलते हैं। तो अभी यही कर रहा है कि ये जोन में एक जोन बना रहा है। अगर यहाँ पे और थोड़े दिन निकाल दे और इसके बाद जैसे ही ये अपना हायर पॉइंट 685 वाला ये वाला हायर पॉइंट है, ये जैसे ही निकालेगा और जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा तो अच्छे खासे अपमूव मतलब कि यहाँ तक के अपमूव मिल सकते हैं 730 से लेकर 760 के बीच में। ये हो गया JSW स्टील। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है हमारा बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस ने अपना एक हार्मोनिक कंप्लीट किया है पैटर्न। देखो यहाँ से मैं अपना हार्मोनिक ड्रॉ करता हूँ, ये अपना एक्स पॉइंट, ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट, ये अपना सी और ये अपना डी पॉइंट। ये छोटा सा अभी एक टारगेट पेंडिंग है इसका, अभी भी थोड़ा सा अप मूव कर सकता है ये वाला। देखो यहाँ से अगर यहाँ से निकलता है तो ये यहाँ तक जा सकता है एक बार, ये अपना ये पॉइंट वाला डी वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे एक बार जा सकता है फिर से। अगर ये वाला पॉइंट भी देखे तो यहाँ पे देखो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है अपना, यहाँ पे देखो जितनी भी बार गया था इसी जोन में से यहाँ पे पहले एक बार इसने ट्राई किया नीचे आ गया, इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट का ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ट्राई किया वो ऊपर नहीं जा सका, यहाँ से ही नीचे आया और यही सेम एरिया अभी देखो यहाँ पे छोटा सा पुल बैक ले रहा है। जैसे ही ये ऊपर तक यहाँ के कहीं पे अपना जो डी वाला पॉइंट है ये टारगेट है तो इसी जोन में यहाँ पे कहीं पे आएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे इसी जोन से निकलता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस है, वरना ये यहाँ से ही मोस्ट प्रोबेबली तो नीचे आने वाला है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो यही टारगेट है और इसको वनडे में देखेंगे तो ये वनडे में ये भी बना रहा है, देखो ये वाला कि इसी जोन में ये पूरा फंसा हुआ है, यहाँ पे ना या इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। देखो ये जैसे ही इसी जोन को निकालेगा अपन को एक अपमूव मिलेगा, तो इसी अपमूव का वेट करो। ये वाला पूरा देखो ये जैसे ही ये जोन को निकालेगा, ये कंसोलिडेट जोन पे है अभी, जैसे ही निकला अपन को ऊपर की तरफ एक मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर एक बार और नीचे आ जाए और फिर निकलना है तो निकलेगा ये, या तो यहाँ तक मिडल लाइन तक एक बार आए, नीचे नहीं आता बहुत तो ये मिडल लाइन तक एक बार आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट का वेट करो फिर उसमें एंट्री करो। जैसे ही ये जोन निकला ये वाला तो अपन को 8000 के करीब के टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थे सब अपने स्टॉक जो ब्रेकआउट के करीब थे और जो एक जोन में फंसे हुए थे। जैसे तो इस पे ये सब वॉच लिस्ट में रख सकते हो और नज़र रख सकते हो, जैसे ही ब्रेकआउट मिले तो उसमें एक अच्छे खासे टारगेट हम बुक कर सकते हैं।